एक समय की बात है। एक बड़े नगर में तीन लोग अपने अपने अलग जीवन जीते थे। पहला था एक साधु, जिसने सांसारिक मोह त्याग कर जंगल के किनारे एक कुटिया में अपना निवास बनाया था। वो दिन रात भजन तप और योग में लीन रहता था। लोग उसे पूजते थे, उसे ज्ञानी और पवित्र मानते थे। दूसरी थी एक स्त्री, जो नगर की एक वेश्या थी। वह परिस्थिति और मजबूरीवश इस रास्ते पर आई थी, परंतु उसका मन हमेशा ईश्वर की ओर लगा रहता था। वह हर रात अपने जीवन से थककर भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसे इस कलंकित जीवन से मुक्ति मिले। तीसरा था एक शराबी। वह दिन भर नगर के कोने में बैठकर शराब पीता, राह चलते लोगों से पैसे मांगता और खुद को कोसता रहता। समाज उसे निकम्मा और तिरस्कृत समझता था। तीनों ही अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन एक बात समान थी। तीनों की आत्मा भीतर से छटपटा रही थी। समाज ने उनके बाहरी रूप को देखा, पर उनके हृदय की वेदना किसी को न दिखी। साधु दिखने में संयमी था, लेकिन अंदर ही अंदर वह घमंड से भरा हुआ था। उसे लगता था कि वह मोक्ष के सबसे निकट है और बाकी सब लोग पाप में लिप्त हैं। जब भी वह वेश्या या शराबी को देखता, तो मन में उनके लिए तिरस्कार और खुद के लिए श्रेष्ठता का भाव आता। उसका मन अब भक्ति से नहीं, अहंकार से भर चुका था। वहीं वेश्या का जीवन दिन प्रतिदिन पीड़ा से भरा हुआ था। हर शाम जब उसकी देह को खरीदा जाता, तो उसका मन रोता था, लेकिन वह कभी भी ईश्वर को दोष नहीं देती थी। हर रात वह दीप जलाकर भगवान से माफी मांगती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरा मन शुद्ध है, पर शरीर इस जीवन में बंधा है। कृपा करें, मुझे नई राह दिखाएं। शराबी हर रात नशे में डूबता जरूर था, लेकिन नशा उतरते ही उसे अपने किए पर पछतावा होता। वह अक्सर ईश्वर से कहता, मुझे एक और मौका दो, मैं बदलना चाहता हूं, पर बदल नहीं पाता। इस प्रकार तीनों जीवन बाहरी रूप में अलग थे, पर भीतर की सच्चाई कुछ और ही कहानी कह रही थी। एक दिन एक अजीब संयोग हुआ। नगर में एक महामारी फैल गई और तीनों की मृत्यु एक ही दिन हो गई। यमदूत उनके प्राण हरकर उन्हें यमलोक ले गए। तीनों की आत्माएं यमराज के दरबार में पहुंची। साधु शांत और गर्वित था। उसे पूरा विश्वास से सीधा स्वर्ग मिलेगा। उसने अपने जीवन की तपस्या और संयम का बखान किया। वेश्या भयभीत थी। उसे लगा कि उसके कर्म उसे नरक की ओर ले जाएंगे, भले ही उसने हृदय से ईश्वर को पुकारा हो। शराबी सबसे अधिक शर्मिंदा था। उसने सिर झुका लिया और बोला, मुझे दंड मिलना चाहिए, जो लेकिन मेरे भीतर सुधार की चाह थी। यमलोक में मौन छा गया। सभी को प्रतीक्षा थी कि यमराज क्या निर्णय देंगे। क्या साधु को स्वर्ग मिलेगा, क्या वेश्या को दंड मिलेगा और शराबी को क्या मिलेगा? फिर यमराज का न्यायपूर्ण स्वर गूंजा और एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे सुनकर तीनों आत्माएं कांप उठीं। यमराज बोले, सुनो तीनों आत्माओं, आज तुम्हें तुम्हारे मन के कर्मों के आधार पर फल मिलेगा, न कि केवल शरीर के। हे साधु, तुमने तपस्या की, लेकिन तुम्हारे भीतर घमंड ने घर कर लिया। तुम दूसरों को तुच्छ समझते रहे। तुम्हारा हृदय करुणा और विनम्रता से दूर रहा। तुमने ईश्वर का नाम तो लिया, लेकिन आत्मज्ञान नहीं पाया। अतः तुम्हें स्वर्ग नहीं, बल्कि फिर से जन्म लेना होगा। इस बार एक ऐसे जीवन में जहां तुम्हें विनम्रता सीखनी होगी। हे वेश्या, तुम्हारा जीवन कठिन रहा, लेकिन तुमने कभी अपने हृदय की पवित्रता नहीं खोई। तुमने हर रात ईश्वर को पुकारा, बिना किसी दिखावे के। तुम्हारा पश्चाताप और सच्ची भक्ति तुम्हें मोक्ष दिलाएगी। हे शराबी, तुमने जीवन में पाप किए, लेकिन तुमने उन्हें स्वीकार किया और सुधारने की कामना की। यह सबसे बड़ा गुण है। तुम्हें नया जीवन मिलेगा, एक अवसर अपने कर्मों को सुधारने का। यह निर्णय केवल न्याय नहीं, बल्कि चेतावनी भी थी कि बाहरी कर्मों से ज्यादा मूल्य भीतर की भावना और आत्मा की शुद्धता का होता है। जब यमराज का निर्णय पूरा हुआ, तीनों आत्माएं मौन हो गईं। साधु का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने स्वीकार किया
कि उसने केवल रूप निभाया, सच्चे अर्थों में भक्ति नहीं की। उसने विनम्रतापूर्वक यमराज से फिर जन्म लेकर अपने दोषों को सुधारने की प्रार्थना की। वेश्या की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू दुख के नहीं, मोक्ष के थे। उसकी आत्मा, जिसने वर्षों तक पीड़ा और प्रार्थना दोनों को सहा था, अब परम शांति की ओर चली गई। शराबी की आत्मा में आशा का संचार हुआ। उसे एक और अवसर मिला था। अब वह जानता था कि उसका परिवर्तन केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग केवल कपड़े, नाम या जीवन रूप से तय नहीं होता। असली भक्ति आत्मा की गहराई से निकलती है। और यह भी कि हर आत्मा को एक अवसर मिलता है। बस शर्त यह है कि वह अपने भीतर झांके और सच्चे मन से सुधरने की चाह रखे।